हे स्पूकी फैमिली, वेलकम बैक अगेन। अर्बन लेजेंड्स के सीरीज पे आप सभी का दोबारा स्वागत है। अब तक जो अर्बन लेजेंड्स हमने कवर किए हैं उनमें से कुछ का दावा ये है कि वो अर्बन लेजेंड्स एग्जिस्ट करते हैं और करते भी नहीं, और बेसिकली वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। और कुछ अर्बन लेजेंड्स जो मैंने कवर किया वो इंडिया के बाहर के भी थे, जिनका कुछ अता पता है नहीं और उनका प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता है कि वो एग्जिस्ट करते भी है या नहीं। लेकिन आज जो अर्बन लेजेंड आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ वो एग्जिस्ट करती है। यस, इट इज एग्जिस्ट टिल नाउ, और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अर्बन लेजेंड है। हाल ही में नेटफ्लिक्स में मैं एक मूवी देख रहा था, सुमला, एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी। लेकिन मूवी देखने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ खटकी कि जो भी मूवी में दिखाया गया है क्या वो एग्जैक्टली ट्रू है, क्या एग्जैक्टली वो बेस्ड ऑन अ ट्रूथ स्टोरी है, या फिर यहाँ पे कुछ मॉडर्न ट्विस्ट भी दिया गया है। बहुत सारे इंडोनेशियन आर्टिकल्स पढ़ने के बाद और कुछ चीज़ें रिसर्च करने के बाद मुझे पता ये लगा कि इसकी दो स्टोरी आती है। जो पहली स्टोरी है वो हमारे नेटफ्लिक्स के मूवी में दिखाया गया है। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ मूवी रिव्यू फॉर यू गाइज, लेकिन उसकी कहानी मैं शॉर्ट में बताऊंगा आप सबको। उसके बाद हम चलते हैं जो सेकेंड स्टोरी है, जो आर्टिकल और रिसर्च हमें कहते हैं। Then let's start the video. हाल ही में नेटफ्लिक्स रिलीज सुमला की कहानी ये कहती है कि इंडोनेशिया का एक गांव सेमरंग, जिसका नाम है सेमरंग, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन रहता था और उसकी वाइफ को कभी बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता था। बिकॉज ऑफ दैट वो अपनी जनरेशन कैरी कर सके। इसके वजह से उसकी वाइफ ताना सुनती थी और उसका कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसके वजह से वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे जिसको वो टेक ओवर नहीं दे सकते थे। गांव वाले उनसे जलते भी थे और उनकी रेस्पेक्ट भी करते थे। मतलब यही कह लो कि पीठ पीछे बातें करते थे। इसीलिए अपनी वाइफ, यानी कि वो जो बिजनेसमैन थी, उनकी जो वाइफ है, वो छुप छुपा कर किसी से ना बोलकर एक ऐसा कदम उठाती है जो उनके लिए और उनके लाइफ के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ा कर्स बन जाता है। वो एक ऐसे लेडी के पास जाती हैं जो कि ब्लैक मैजिक में प्योर इवल थी, और उसका ये दावा था कि वो उस औरत को माँ बनने में मदद कर सकती थी। एक रिचुअल में, एक खतरनाक रिचुअल से गुजरने के बाद वो कंसीव करती है, लेकिन उसका कंडीशन ये था कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए, नॉट इवन हर हस्बैंड। और उसके एक डील था जो कि उसने डेविल के साथ किया था, ये द सटैन, क्या कहें हम। डील ये था कि दोनों बच्चे ट्विंस होंगे और वो दोनों बच्चे जब जन्म लेंगे उन दोनों बच्चों को वो पाल पोस कर बड़ा करेगी। एक लड़की जो ह्यूमन चाइल्ड होगी, दूसरी जो सटान यानी कि डेविल की चाइल्ड होगी। उन दोनों को वो जब तक 10 साल ना हो जाए तब तक वो अपने ही माँ बनकर पालेगी, पोसेगी और बड़ा करेगी, और उन पे कभी भेदभाव नहीं करेगी। ये था डील। और जैसे ही उन दोनों बच्चों को 10 साल हो जाएगा, 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब डेविल अपना बच्चा अपने साथ ले जाएगा और जो ह्यूमन चाइल्ड है वो उसको अपने पास ही यानी कि अर्थ पे छोड़ देगा। ये था डील। लेकिन जैसे ही प्रेग्नेंट वुमन, जो कि बिजनेसमैन की औरत है, जैसे ही वो दोनों बच्चों को जन्म देती है, एक बच्ची तो ह्यूमन चाइल्ड में आती है, लेकिन दूसरी जो बच्ची सेकंड चाइल्ड निकल के आती है जो उसकी ट्विन थी, वो डिसफिगर्ड और एक डेविल फेस से आती है। इसको देखकर उस बिजनेसमैन ने ऑन द स्पॉट डिलीवरी बच्चे को होते ही चाकू घोंप के मार दिया। आप सबको लग रहा है ना कहानी खत्म हो गई? कहानी अभी शुरू हुई है। ये था बस बिगनिंग। ऑल्दो बिजनेसमैन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था उसके वाइफ को लेके कि वो कुछ भी नहीं कर पाई। यहाँ से शुरू होती है कहानी। सुमला और कुमाला ये दोनों बहनें थी। जब उसकी हस्बैंड, मतलब बिजनेसमैन की जब वाइफ प्रेग्नेंट थी, तब उन दोनों ने दोनों बच्चों का नाम रखा। एक का नाम था कुमाला, दूसरा का नाम था सुमाला। पर उनको नहीं पता था कि उसके पेट में जो शैतान का बच्चा है वो सब कुछ सुन रहा था। जो शैतान का बच्चा था उसका नाम था सुमाला।
बच्चा जन्म होते ही उन सबको लगा कि हमारी जो ह्यूमन चाइल्ड जन्म ली है वो मर चुकी है, ऑल्दो उसका सांस नहीं ले रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस चाइल्ड को ख़त्म किया, वो बच्ची जिंदा हो गई और वो एक हैंडीकैप्ड बच्ची के रूप में जन्म ली, जिसका कोई फ्रेंड नहीं था, ना ही कुछ ऐसा था जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन जैसे ही कुमाला को 8th ईयर कंप्लीट हुआ, उसी दिन वो अपनी ट्विन सिस्टर के गुड नहीं बल्कि इविल स्पिरिट से एनकाउंटर करती है। और ऑल दो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, उसके सब लोग मजाक बना रहे थे, इसीलिए कुमाला ने सुमाला को ही अपना सब कुछ मान लिया और वो दोनों टाइम स्पेंड करने लगे। लेकिन ये नहीं पता था कुमाला को कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। ऑल दो सुमाला जब जब भी कुमाला का किसी ने डिसरेस्पेक्ट किया या फिर कुमाला के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आता था, तो सुमाला उसको कंप्लीटली प्रोसेस करके उन सभी को मास मर्डर करती थी। गांव में एक ऐसा मास मर्डर निकला कि छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े लोगों तक का भी मास मर्डर हो गया और उन सभी का ब्लेम उसके ऊपर ही जाता था, क्योंकि जहां भी जाता उसका एविडेंस सुमाला के ऊपर आता था, यानी कि कुमाला के ऊपर। ये सब कुछ जानने के बाद बिजनेसमैन सभी गांव वालों का मुंह बंद कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ है भी नहीं। लेकिन जैसे ही सुमाला को यानी कि कुमाला को 10th ईयर कंप्लीट होता है, वो पूरी तरह से अपनी बहन के बॉडी को पोजेस कर लेती है और इस कदर पोजेस करती है कि वो पूरी तरह से एक डिसफिगर्ड घोस्टली फिगर में आ जाती है। यू कैन से शी वॉज द चाइल्ड ऑफ डेविल। और इसके बाद शुरू होता है असली तांडव। कुमाला एक ऐसी भयंकर एंटिटी बन जाती है जिसका नामो निशान भी नहीं है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा खतरनाक बन जाएगी कोई सोच भी नहीं सकता। वो अपनी माँ और बाप दोनों को ख़त्म करती है और गांव वालों में से उन सभी बच्चों को ख़त्म करती है जो उसको बुली किया करते थे। ये थी कुमाला यानी कि सुमाला की कहानी जो नेटफ्लिक्स में हमको बताया गया। लेकिन इस जस्ट इज अ मॉडर्न ट्विस्ट। एक्चुअल कहानी जब मैं रिसर्च कर रहा था तब ये पता लगा कि कुमाला यानी कि सुमाला एक बहुत ही पुअर और बहुत ही लाचार औरत थी जिसके पास कुछ भी नहीं था। शी वॉज टोटली इन ट्रबल। उसका लाइफ जो था वो हेल था, इसीलिए उसने कुछ डार्क मैजिक यानी कि आप कह सकते हो कि डेविल के साथ उसने डील किया कि मुझे पूरी तरह से अमीर और ताकतवर बनाओ, चाहे वो मैन पावर हो या फिर मसल पावर हो, किसी तरह से भी। वो मनी पावर मसल पावर से पूरी तरह से पावरफुल बनना चाहती थी एंड बिकॉज ऑफ दैट डील उसको एक बहुत ही बड़ा सदमा लगा और इस तरह का सदमा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये डील उसको बहुत महंगी पड़ी। एक ऐसा डील जिसने वो डेविल के साथ किया था उसको पूरी तरह से भारी पड़ा। ये डील होने के बाद वो कंप्लीटली चेंज हो गई। वो एक ऐसी घोस्टली अपीयरेंस में बदल गई जिससे लोग डरा करते थे। ऑल्दो वो रिच तो बन गई, पावर तो आ गया, मैजिकल पावर्स के साथ साथ मनी पावर्स तो आ गया, लेकिन ये पावर्स उसको ज़्यादा दिन तक टिके नहीं और वो बहुत जल्दी चल बसी। लोगों का कहना है कि आज भी वो लोग सुमला को देखते हैं। वो डार्कनेस में आती है, लोगों को हॉन्ट करती है, मारती भी है। वहाँ पे यानी कि इंडोनेशिया के सेमरंग गांव पे ये एक कल्चर बन चुका है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि बाहर रात को मत निकलना, नहीं तो सुमला आ जाएगी। लोगों का ये कहना है कि वो एक काइंड स्पिरिट भी है जो लोगों को, घर भटके लोगों को अपने घर तक पहुंचाती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब भी सुमला की हंसी या फिर विस्पर लोग सुनते हैं, या तो महामारी आ जाएगी या फिर अनइवन डेथ, जिसको हम लोग अनटाइम डेथ भी कहते हैं। लोगों का ये कहना है कि उसका जो डील था डार्क मैजिक और डार्क कल्चरल डेविल के साथ, वो उसको इतना भारी पड़ा कि वो आज भी सबके साथ घूमती है। हम सेमरंग गांव के आज भी रात को बाहर कोई नहीं निकलता, स्पेसिफिकली बच्चे। जब भी वो कोई निकलता है सुमला उसको हॉन्ट करती है। सुमला की ऐसी कहानी, कुछ आर्टिकल्स भी है जो सुमला के एग्जिस्ट को ट्रूथ मानती है। वहाँ के कल्चरल स्टोरीज को एक फोकलोर का नाम दिया गया
और सुमला को वहाँ पे आज भी लोग देखा करते हैं। कहानी इतना तक नहीं रहती, वो एक क्या कहते हैं उसको, वो एक ऐसी सोल बन चुकी है, एक ऐसी स्पिरिट बन चुकी है जिसका कभी कोई अंत ही नहीं है। वो एकदम अंतहीन रास्ते पे घूमती रहती है, भटकती रहती है। किताबें, स्टोरीज, बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी है सुमला पे, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। ये कहानी थी सुमला की, जो आज भी लोगों को सेमरंग की, इंडोनेशिया के सेमरंग गांव के लोगों को हॉन्ट करती है। लोग आज भी उसकी आवाज़ें सुनते हैं, चीख सुनते हैं, उसके विस्पर सुनते हैं और कहते हैं कि अगर सुमला आ गई या फिर रात को सुमला का एनकाउंटर किसी के साथ भी हो गया तो फिर ये उसकी आखिरी रात होगी, क्योंकि सुमला कहीं गई नहीं है। वो आज भी उसी गांव में उसी तरह है। ऑल्दो मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा कि आप ये मूवी देखो और खुद जानो कि सुमला की एग्जैक्टली स्टोरी क्या है। ये एक अर्बन लेजेंड था जो आप सबके सामने मैंने रखा। क्या है अर्बन लेजेंड का राज? क्या मूवी में जो दिखाया गया है वही सच है, या फिर जो मैंने इसका सेकंड चीज़ रखा वो ट्रू है? क्योंकि मुझे तो इसका फर्स्ट चीज़ ही ज़्यादा पसंद आया, जो नेटफ्लिक्स में एक अच्छी तरह से दिखाया गया है। ऑल्दो इट इज़ अ कंप्लीट ट्रूली एग्जिस्ट अर्बन लेजेंड, जो कि आज भी सेमरंग गांव के लोग दावा करते हैं और सुमला को देखते भी हैं। मैं इसके कुछ रियल एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा आप सबके लिए, और यहाँ पे शॉर्ट्स के माध्यम से आप सबको अपलोड करूंगा ताकि आप लोग देख सको। तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बनाए ही रखिए। आप सबका प्यार, सपोर्ट ही मुझे आगे ले जाएगा, और आपने बहुत सारा प्यार दिया है मुझे। लव यू गाइज, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।